हेलो। हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट मैं कराने जा रहा हूँ उसका नाम है इलिप्स। क्लियर? इससे पहले आपको याद होगा कॉनिक सेक्शन में हमने कॉन्सेप्ट करा था कौन सा? सर्कल और पैराबोला। राइट? सर्कल और पैराबोला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। इलिप्स बोलते किसे हैं? जिसकी असेंटिसिटी लेस देन 1 होती है। अब बात आती है सर ये असेंटिसिटी क्या है? तो भी मैं अभी डिफाइन करूंगा, पर पहले इलिप्स की शेप को समझते हैं कि इलिप्स दिखता कैसा है। राइट? जैसे कि इस वक्त आपके सामने कार्टेशियन प्लेन दिख रहा होगा। दिख रहा है बेटा? और उसमें रखा हुआ एक अंडा भी दिख रहा होगा। दिख रहा है? तो ये जो अंडे की शेप में है ना, इसी को, इस शेप को ही बोलते हैं इलिप्स, जिसमें 4 वर्टाइसेस होते हैं। जैसे वर्टेक्स होता था, ये जो कोने के पॉइंट्स होते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं, इनको बाई नेम बोलते हैं वर्टाइसेस। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस भी बोलते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन वर्टाइसेस भी। क्लियर है? बोलो हाँ। तो वर्टाइसेस कौन कौन से होते हैं? अब बात आती है कि सर आपने थोड़ा सा इस तरीके से बनाया है जो एक तरह से हॉरिजॉन्टल शेप में है, तो क्या इलिप्स वर्टिकल शेप में भी होता है? या बेटा जी, जो इलिप्स है वो वर्टिकल शेप में भी होता है। तो एक तरह से वर्टिकल शेप में भी होगा या फिर हॉरिजॉन्टल शेप में होगा। वर्टिकल शेप में होगा तो कैसा दिखेगा? लाइक ऐसे, जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है? तो जो पहला वाला बना हुआ है इसको बोलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? अलोंग एक्स एक्सिस। क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो बड़ी है एज कम्पेयर टू वाई एक्सिस की। क्लियर? और ये जो आपके सामने सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा इलिप्स, को बोलते हैं अलोंग वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? अलोंग वाई एक्सिस। और दोनों की स्टैंडर्ड इक्वेशन सेम ही है। बस क्या किस चीज़ का फर्क होगा वो मैं पहले एक को समझाऊंगा, फिर दूसरा कर समझाऊंगा। एक एग्जांपल करूंगा जिससे कि आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो सभी के लिए ये कॉन्सेप्ट पहली बार है, इसलिए ध्यान से सुनते चलना। देखो, जिस प्रकार जो पैराबोला जब हमने सीखा था तो पैराबोला 4 डायरेक्शन में था। पैराबोला बोले तो आधा कोला टाइप, याद है? राइट में था, या तो लेफ्ट में था, ऊपर की तरफ था, या नीचे की तरफ था। याद है? उसी तरीके से जो इलिप्स होता है ये दो तरीके से बनेगा। या तो हॉरिजॉन्टल, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, या फिर वर्टिकल। डन। हॉरिजॉन्टल जिसे हम बोलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बाय नेम? अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइक क्या? मैं वो इक्वेशन आपके सामने मेंशन करना चाहूंगा। इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी x के नीचे की जो वैल्यू है ना a, वो एज कंपेयर टू b के बड़ी होती है, यानी a बड़ा है b से। तो x की वैल्यू अगर बड़ी है तो नेचुरल सी बात है x की तरफ से खिंच जाएगा, है ना? अगर मान लो अलोंग y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन दिखती है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि अभी भी a बड़ा है b से। पर a किसके नीचे है? कहीं ना कहीं इस बार y के नीचे, तो इसलिए अलोंग y एक्सिस होगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से पहले। एक ही ग्राफ को बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर उसी के सिमिलैरिटी में हम सीखेंगे किसको? अपना अलोंग वाई एक्सिस वाला। राइट? सबसे पहला ग्राफ। सबसे पहले बात आती है कि इलिप्स की जो शेप होती है वो किस तरीके से होती है? अंडे की शेप में। राइट? अंडा कौन सा वाला? हाथी का अंडा तो नहीं ना? सर हाथी का तो अंडा होता भी नहीं है, कैसी बात कर रहे हो ना? देखो बेटा, सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस, कौन? इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स मैं इतना धीरे धीरे लिखूंगा कि आप आराम से नोट्स भी बना सकते हो साफ सुथरे। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बीच में प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिखेगा। डन।
जिसमें एक शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं वर्टाइजेस। क्या बोला? वर्टेक्स होता था जैसे, ऐसी वर्टिसेस भी बोलते हैं कुछ और वर्टाइजेस भी। वर्टाइजेस होते हैं जो ये कोने के पॉइंट्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे वर्टेक्स एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस है जैसे ये, राइट, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का जो ये ए कोऑर्डिनेट है, यानी पॉइंट, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है बताओ? चलो ठीक है, अगर मैं वाई को जीरो करता हूँ तो सारा जीरो जाएगा, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी। सोचो क्यों? जब मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर करूंगा ये सारा जीरो करके, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए आएगी। बोलो हाँ। तो जिसे बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट, यानी ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या हो गया, ए कोमा जीरो माइनस ए कोमा जीरो इधर का। ये क्लियर हुआ? इसी प्रकार अगर मेरे को वाई एक्सिस का पॉइंट निकालना है, तो वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है, एक्स की। तो पॉइंट क्या रहेगा वाई एक्सिस पे, पॉइंट क्या होना चाहिए फिर? सोचो तो आराम से। वाई एक्स, नहीं, जीरो कोमा बी, ए की जगह आएगा बी, क्योंकि इस वक्त अगर वाई के नीचे बी है तो बी आएगा। ठीक है, जीरो कोमा बी, जीरो कोमा माइनस बी। चलो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी साइड में लिख लेता हूँ। मान लो एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 है। ठीक है, आराम से सोच के बोलना, जैसे ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो आराम से बताओ, जो एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट है, कौन सा वाला, ये वाला ये वाला, एक्स एक्सिस का क्या पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस का लेफ्ट और राइट में? वेरी गुड, -5, 0, राइट में 5, 0, और ऊपर की तरफ? इसे बोलते हैं वर्टाइजेस। समझ आया? तो वेट, एक एक करके धीरे धीरे याद करते चलेंगे, वो हमसे क्वेश्चन को देख करके ये वर्टाइजेस पूछेगा पहले। तो वर्टाइजेस में सबसे पहला काम आपका क्या होगा, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। तो ए और बी फाइंड कर लोगे। बस एक बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्या, कि जो भी वैल्यू बड़ी होगी, क्या बोला बेटा जी मैंने, जो वैल्यू बड़ी होगी, कौन बड़ी है, ए, उसको नाम देंगे ए, और जो छोटी होगी उसे नाम देंगे बी। तो वर्टाइसिस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा प्लस माइनस बी। क्लियर है? बोलो हाँ। इसे चाहे, हाँ, अलोंग एक्स एक्सिस के लिए। पर मैंने ना जान के आपको रटवाया नहीं, समझाया, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट देख करके लिखेंगे। वर्टाइजेस हमेशा ऑन द स्पॉट, एक्स के नीचे जो भी वैल्यू होगी उसको स्क्वायर रूट करके एक्स एक्सिस का हो जाएगा, और वाई के नीचे होगा जो वाई स्क्वायर के नीचे हो जाएगा। डन? बोलो हाँ। चाहे तो आप इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते थे, ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी, और जीरो कॉमा माइनस बी। क्लियर है? बोलो हाँ। इसे बोलते हैं वर्टाइसिस। पहला पॉइंट क्लियर है, वर्टाइसिस किसे बोलते हैं। फिर अगले पे आते हैं। वर्टाइसिस के बाद आता है इसमें सी। सी की एक वैल्यू होती है, वो मैं बताना चाहूंगा ग्राफ में कहाँ से कहाँ तक। ये जो आपको मैंने बीच में मार्क किया होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, कहाँ से, सेंटर से लेके यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, ये सी होती है। क्या होती है? सी। सी की जो वैल्यू है वो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। याद रखोगे, सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सी क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पर जैसे फोकस होता था, ऐसी फोकाई होता है। क्या होता है? फोकाई। उससे फोकी भी बोलते हैं कुछ बंदे, फोकाई। हमेशा फोकाई जो होता है इलिप्स का, वो मेजर एक्सिस पे बनता है, और मेजर एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस है। तो जिसकी तरफ वो इलिप्स बना हुआ हो, तो फोकाई का जो फॉर्मूला होगा, वो बाई डिफॉल्ट ये वाला पॉइंट क्या हो रहेगा, सी कॉमा जीरो, और ये वाला पॉइंट क्या हो रहेगा, माइनस सी कॉमा जीरो। इसको बोलते हैं बाई नेम फोकाई। क्या बोलते हैं? सी कॉमा जीरो। और सी की वैल्यू आपको कहाँ से पता चलेगी बताओ? सी की वैल्यू आपको कहाँ से पता चलेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये वो नहीं है। रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आपको याद रखना है। अभी आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ठीक है? ये इसका मिड पॉइंट नहीं है बेटा, ठीक है? ये एक लेंथ है
जो हो सकता है वो यहाँ से यहाँ तक ना होकर के जो थोड़ी सी और दूरी पे यहाँ से यहाँ तक हो जाए। तो नोटिस करो अभी ये बिल्कुल प्रॉपरली मिड पॉइंट तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसे कहते हैं फोकाई। क्या बोलते हैं? फोकाई। और फोकाई क्यों बोल रहे हैं? इन प्लूरल सेंस, क्योंकि जो पैराबोला में होता था फोकस होता था, क्योंकि जिसके अलोंग होता था वो एक ही होता था पैराबोला के अंदर की तरफ, है ना। अब पैराबोला या तो राइट में बनता था या लेफ्ट में, ऊपर या नीचे, जिसकी वजह से एक बनने की वजह से फोकस बोला गया। यहाँ इलिप्स में फोकाई इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें दो तरफ बनेगा। क्योंकि इलिप्स जितनी बड़ा होगा अलोंग एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस पे होगा फोकाई, अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे होगा फोकाई। क्लियर? तो वो क्या हो गया? प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं असेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? असेंट्रिसिटी। और असेंट्रिसिटी को जो डिनोट किया जाता है वो किससे डिनोट किया जाता है? ई से। तो ई की अपनी एक वैल्यू है, क्या? ई बाई ए। अब एक चीज बताओ, किसी भी क्वेश्चन से ए की वैल्यू आप पहचान लोगे और बी की वैल्यू भी आप पहचान लोगे। तो सी की वैल्यू निकाल असेंटिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या? सी बाई ए। और एक्चुअली में असेंटिसिटी होती है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड पासिंग पॉइंट और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस का रेशियो। और ये बात मैं आपको तब बताऊंगा जब पैराबोला की इक्वेशन को फिर से बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ याद करते चलिए। अगर आपसे पूछे एसेंट्रिसिटी बताओ तो फॉर्मूला क्या हो गया? सी बाई ए। अगर x के नीचे की वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू y के नीचे की, तो क्या कहलाएगा? अलोंग x एक्सिस कहलाएगा। a और b निकालने के बाद आप c भी निकाल सकते हो, फोकाई भी निकाल सकते हो। फिर तीन बातें और हैं जिसे हम बोलते हैं, एक तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो क्या होती है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अच्छा नोटिस करो, सबसे बड़ी लेंथ इस पूरी इलिप्स में क्या है? एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी टोटल? बोलो। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक भी ए ही है कहीं ना कहीं। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस अगर होने की? वेरी गुड। तो इसे क्या बोलेंगे हम? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को 2a के बराबर। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी? इसी तरीके से ये वाली लेंथ, छोटी सी लेंथ, 2b के बराबर। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है मैं पहले वो बताना चाहूंगा। जो फोकाई होती है, फोकाई से पास होने वाली जो एक लाइन है, एक तरह से लाइक का कोड, ठीक है, जो बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो बी से लेकर के बी डैश तक की लेंथ है, यहाँ पे मेंशन करता हूँ बी बी डैश। तो बी बी डैश की जो लेंथ है, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, जो कि होती है 2b² अपॉन ए। क्या होता है? 2b² अपॉन ए। अब सुनो, एक काम करिए, आप सभी इसके नोट्स बना लीजिए एक तो पहले, और पहले ना मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको इसके जैसा। रेडी? वो तो मैं बेटा भेजूंगा ही बाय डिफॉल्ट, पर एक होता है ना साथ साथ बनाने का एक अलग मजा है। और अगर नहीं बन पा रही है कोई बात नहीं, मैं पहले एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी ना है और आराम से आप क्वेश्चन को समझ भी पाए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही ये चीजें समझ आती हैं। आर यू रेडी? बोलो हाँ। क्या आप सब रेडी हैं? एक बार प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। थैंक यू। अब मान लो उसने क्वेश्चन में क्या बोला आपसे? फाइंड असेंट्रिसिटी, असेंट्रिसिटी, वर्टाइजेस, फोकाई, है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और साथ में लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ एल आर अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस बताओ। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ डाले, तो क्वेश्चन तो देना बनता ही है उसका। अब उसने क्वेश्चन देने का तरीका बड़ा डिफरेंट दिया। 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 144 दिया। तो ये इलिप्स के जैसा दिख नहीं रहा, तो आप इसको क्या करोगे? पहले राइट हैंड साइड पे वन बनाने के लिए क्या करोगे? बोलो बोलो। राइट हैंड साइड पे वन बनाने के लिए क्या करोगे? 144 से डिवाइड। अब 144 से जब डिवाइड किया तो इसको भी करूंगा और इसको भी करूंगा,
तो ये जब डिवाइड करूंगा तो ये 9, इसको जब काटूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये तो आ गया 16, और ये आ गया y² बाई 9, और ये आ गया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सुनो मेरी बात। अब कुछ देर के लिए मैं आपको फॉर्मूला दिखा तो रखा है, पर आप पहले माइंड में ना पिक्चर बनाओ। जैसे ये है x² बाई 4 का स्क्वायर, और ये है y² बाई 3 का स्क्वायर। तो मुझे सिर्फ इसको देख के ये बताओ कि जो वैल्यू बड़ी होगी ना इलिप्स में, हमेशा उसको a बोलना है। क्या बोला मैंने? जो वैल्यू बड़ी होगी उसी को हमेशा a बोलना है। डन। तो अब आप आराम से मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देख के बताओ, a की वैल्यू क्या होगी जब आप, अरे वाह, कंपेयर, यानी जब मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर x² बाई a² प्लस y² बाई b² से, तो यानी a की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगी? 4। और b की वैल्यू क्या रहेगी? 3। जैसे ही आपको a और b की वैल्यू मिली, तब आप पूरे क्वेश्चन को आराम से उधेड़ सकते हो। रेडी? मैं यहाँ पे फॉर्मूला को एक तरफ लिख देता हूँ साइड में आपके लिए। दिस ये आजा बेटा। हाँ बोलो बोलो। हाँ मेरी जान, फटाफट कर रहे हो, शार्प हो रहे हो तुम तो। कैसे? देखो, भैया की शार्पनेस बहुत अच्छा लगा हमें, पर प्लीज़ एक बार यहाँ पे सामने भी देख लीजिए सभी। जैसे कि मैं फॉर्मूला एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। ठीक है, कुछ देर के लिए सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने बात करी, आप पता है हमेशा क्या करा करो, अगर आप चाहते हो पेपर के समय तक याद रखना, एक छोटा सा कार्टेशियन प्लेन बना लो। ठीक है, और ग्राफ को ये तो आप पता कर ही लोगे कि अलोंग एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपने जैसे ही पता करा कि अलोंग एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो अकॉर्डिंग ग्राफ बना लो। बन गया? अब इसमें एक चीज बताओ, एक्स के नीचे 4 है तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? अब बताओ आराम से, ये वाला पॉइंट क्या हो गया अलोंग एक्स एक्सिस पे? अरे मेरी जान, ये बोल ले। क्या समझ आ गया? क्या 4,0, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? -4, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 0,3। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 0,-3। क्लियर है? तो वर्टाइसिस बताओ सीधा क्या होंगे वर्टाइसिस? वर्टाइसिस होंगे +-4,0 एंड 0, +-3। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब बात आती है सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है? √a² - b²। तो √a क्या है आपके लिए? 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर 9, √7, या ये सी की वैल्यू। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो यानी फोकाई जो ये वाले पॉइंट होते हैं, तो ये फोकाई क्या हो जाएगी? +-√7,0। इसलिए आपने सी की वैल्यू पहले से निकाल ली थी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। असेंटिसिटी, असेंटिसिटी का फॉर्मूला क्या है? C/A। तो सी की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? आप तो बहुत शार्प हो। √7/4। इतनी जल्दी कैसे सीख रहे हो? अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं कराया है पूरा। अच्छा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके बराबर होगी कैलकुलेशन करके? अरे वाह। अच्छा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस किसके बराबर होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अरे वाह। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? 2 × 3 का स्क्वायर अपॉन 4। तो यानी आंसर आ गया 9/। ये समझ आया? जिसको समझ आ गया एक बार हैंड रेस करो जल्दी से। जसनीत, ओम, अ- अबीर और वैभव। आया बेटा समझ? जसनीत, वैभव। अब सुनो, क्या इसके जैसा एक क्वेश्चन आप करना चाहोगे कुछ देर के लिए? एक क्वेश्चन कर लो जिससे हैबिचुअल हो जाओगे थोड़ा सा। बोलो दूं? इसके जैसा एक एग्जांपल दे दूं? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा सा ब्लू कलर से। आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। x² बाई 36 प्लस y² बाई 9।
इज इक्वल टू 1 करोगे? जल्दी से वर्टाइजेस, सी की वैल्यू, फोकाई, असेंटिसिटी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। और एक चीज बताओ, ये अलोंग एक्स एक्सिस था वाई एक्सिस था मेरा वाला क्वेश्चन? अलोंग, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे की वैल्यू बड़ी है। क्लियर है? आया समझ? ये भी क्वेश्चन का हिस्सा था। आया? अभी आप सबसे सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा मैं बताता हूँ। जिस तरीके से मैंने एक प्रेजेंटेशन दी है ना, आप उस प्रेजेंटेशन से करके मुझे अभी के अभी मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, ग्रुप के अंदर ही चाहे। ठीक है? समझ पा रहे हो बेटा? बोलो हाँ। और नंबर है मेरा 9891390139। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें। मैं व्हाट्सअप पे आपको चेक कर पाऊंगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है? आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? आया समझ बेटा? वैसे बताओ, हाँ सच्ची सच्ची बताना। ओके, क्लास कंप्लीट हो जाए तो आप सभी दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है? हम्म। ये जो मैंने क्वेश्चन करा हुआ है ये चाहिए, ये अभी आपको स्क्रीन खोल ले रखनी है या मैं अपनी तरफ से अगला क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार कर लूँ? कोई एक जना स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मेरे बिहाफ पे कोई एक जना शॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कर दिया? अरे इतने जने हो, बताओ ना हाँ या ना। डन। अब इतने सभी ध्यान दीजिएगा। अभी करते रहिए इतने, मुझे मैं इतने फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ। मैं अब जो सिखा रहा हूँ वो है लॉन्ग बाय एक्सिस। बाय दिस। सभी ध्यान दीजिएगा, अब जो कॉन्सेप्ट है वो है अलोंग वाई एक्स का एलिप्स का। एलिप्स। देखिए, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, मैं रिपीट करना चाहूंगा। स्टैंडर्ड ऑफ लॉन्ग बाय एक्सिस, है ना? तो इसमें एक चीज याद रखना, जो वैल्यू बड़ी हो आपको उसको नाम देना है क्वेश्चन के समय पे। तो यानी अभी भी कहा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी से। क्लियर? अब वेट, जैसे कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे फिर से वही नाम दिख तो रहे होंगे, कौन से, जो भी हमने सीखे थे, राइट? पर इसमें एक चीज समझना जरूरी है कि वर्टाइजेस को सोच समझ के बोलना। ठीक है? बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, फोकाई को छोड़ के। बाकी सारे फॉर्मूले क्यों? क्योंकि मैं बता ही कुछ इस तरीके से रहा हूं जिससे गलती ना हो। क्योंकि मैंने अपने शब्दों में बोला जो वैल्यू बड़ी हो उसी को ए बोलना है। तब आप खुद बताओ, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग? सोचो, एक्स के नीचे कौन है, बी है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या हो जाएगा? वेरी गुड। और लेफ्ट हैंड साइड पे -b, 0, और ऐसी ऊपर की तरफ, और यहाँ पे 0, -a, यानी ये हो जाएगा +-b, 0 और 0, +-।
ये समझ आ गया? पहले बोलो हाँ। बाकी सारे फॉर्मूले सेम है। और फोकाई खिसक जाएगा क्योंकि फोकाई बनता है लॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस की वजह से 0 प्लस माइनस सी। क्या हो जाएगा? 0 प्लस माइनस सी। ये समझ आया? बोलो हाँ। देखिए आप नोट्स बनाइए सभी प्यारे प्यारे बच्चों ने। और एक क्वेश्चन अब हम वाई एक्सिस पे करके देख लेते हैं। राइट। हेलो। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आया ओम का पहले वाले क्वेश्चन का, वो पहला वाला सही है, सही है, सही है, सही। बी बी यानी स्क्वायर। ठीक है। और ओम क्या हमारे बीच में आ चुका है? ओम आपने ना एक चीज करनी चाहिए थी, √27 को 3√3 लिख सकते हैं। अच्छा ये समझ आया कि जो फोकाई है वो क्या हो जाएगी बाय डिफॉल्ट अलोंग वाई एक्सिस पे होने की वजह से 0 प्लस माइनस सी रहेगी, कोमा प्लस माइनस सी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। असेंटिसिटी हो गई बाई ए, फोकाई हो गई, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सब फॉर्मूले सेम रहेंगे। सिर्फ कितनी सी बात याद रखने पर, सिर्फ कितनी सी बात याद रखने पर बोलो, कि जो बड़ी वैल्यू है उसको ए बोलेंगे। क्लियर है? जो बड़ी वैल्यू है उसको सी, यहां से आता कि लेंथ है बेटा, ये रहा। जैसे ए है, अब तो कहे ए क्या होता है, तो मैं कहूंगा वाई के नीचे की वैल्यू को ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पर वो वाई यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसे ए बोल रहे हैं हम, है ना। तो ऐसे ही यहां से यहां तक की जो छोटी सी लेंथ है फोकाई तक की, उसको सी लेंथ को नाम दिया है हमने, सी। ABCDEFGHI, ये वो वाला सी है। क्लियर? पर कहीं ना कहीं भी हमारे अकॉर्डिंग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो। फोकाई की लेंथ को, वो भी कहाँ से? सेंटर से। वो कंप्लीट फोकाई की लेंथ तो 2C कहलाएगी क्योंकि आधी ऊपर आधी नीचे। पर हम बात कर रहे हैं फोकाई के पॉइंट की, तो वो पॉइंट हो जाएगा 0, C। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 0, -C। क्लियर है? असेंटिसिटी का फॉर्मूला C/A ही रहेगा, गलती से B मत लिख देना। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला भी देखो, अब नोटिस करो तो मेजर एक्सिस की लेंथ भी तो 2A ही रही ना बीवी। ये रही A ही तो है मेजर एक्सिस की लेंथ, है ना। और माइनर एक्सिस की लेंथ 2B है। राइट। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम का फॉर्मूला भी सेम रहेगा। अब एक क्वेश्चन करके दिखाऊं इस पे। तो फिर एक काम करते हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से करके एक फॉर्मेलिटी निभा लेता हूँ। राइट। आप भी करो मैं भी करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। सही है? जैसा अब ये क्वेश्चन है और आपसे सेम सारी चीजें पूछी गई कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो मैं भी करता हूँ आप भी करो और फुल प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। अब हम सब मिलके कंपेयर x² बाय a²। ए नहीं बोलूंगा मैं जान के इस बार, पहले अब की बार जान के नाम ही बी लिखूंगा क्योंकि हमें पता चल रहा है ए किसको बोलना है, जो बड़ा है। राइट। तो एक अब मैंने जैसे ही कम फॉर्मूले फिर तेरे को उसके अकॉर्डिंग याद करने पड़ेंगे, नहीं समझे? तो आप, मैं बार बार यही तो बोल रहा हूँ, जो वैल्यू बड़ी है आप उसको ही ए नाम दो बस, इससे फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे ना। जैसे सेंटिसिटी का फॉर्मूला आपने C/A याद रखा, अब तू अगर ए ही अपनी तरफ से मानेगा बड़ी की जगह छोटे को, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सी का फॉर्मूला भी फिर B² - A² करना पड़ जाएगा तुझे, जो कि हमने भी याद कर रखा है A² - B²। राइट। इसीलिए मेरे शब्दों पे ध्यान दे, इलिप्स के अंदर जो वैल्यू बड़ी है उसको ए बोलियो बस, इससे तेरे फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे। तो ए की वैल्यू, अब जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू क्या कहलाएगी? 7। 7 बेटा 7।
और बी की वैल्यू क्या कहलाएगी 3। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं नहीं आया समझ, चल मैं तेरे को समझाने के लिए फिर, नहीं मैं फिर से करता हूँ। आप शार्प नहीं हो। नहीं मैं समझ गया, आप शार्प नहीं हो, देखो इधर। तो ये आया ऐसे, ठीक है। ओ आओ, ये तो बी यानी 3 होगा, है ना, क्योंकि ए बी से बड़ा होना चाहिए। तो लगे हाथ सी भी निकाल दो, सी की वैल्यू क्या है √a² - b²। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। अरे नहीं, अब नहीं, मैं नहीं मानूंगा, अब आप गलत बोल रहे हो। देखो ना, 49 - 9। अरे ये तो √40 आ रही है। हाँ, पर आजकल के बच्चे वही है ना, दोनों को रूट से बाहर करो, भाड़ में गई, स्क्वायर पे स्क्वायर। कौन कर रहा है आजकल स्क्वायर? ऐसी बात कर रहे हो गुरुजी, ऐसे थोड़ी ना होता है। तभी समझ रहे हो ना जल्दबाजी में भैया कितनी गलती कर रहे हैं। या तो भैया में घमंड आ गया है, ऐसे ही है क्या? नहीं नहीं, अगर आ जाए तो बता देना, मैं निकाल दूंगा सारा घमंड टेस्ट लिख। देखो अब ऐसे करके पहले एक इलिप्स की शेप बना लिया करो, जिससे वर्टाइजेस पहचानने में आपको जल्दी हेल्प होगी। आपको होगा कि नहीं हम तो कर लेंगे, मैं कोई रोक थोड़ी ना रहा हूँ, पर मैं आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि गलत ना हो जाए, राइट। तो सबसे पहली हेडिंग डालते हैं कि मुझे बताना है अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है। बताओ, ये अलोंग किसके है? ये अलोंग किसके, किसकी नीचे की वैल्यू बड़ी है इन दोनों में? वाई की, तो अलोंग वाई एक्सिस हो। ये क्लियर है, पहले बोलो हाँ। फिर बात आती है वर्टाइजेस। वर्टाइजेस क्या होंगे? आराम से बताओ, वर्टाइजेस क्या होंगे? इधर से देख के बता दो चाहे। आए मेरी जान, शाबाश अबीर भैया। 0, ±7, राइट। ओके, इसी तरीके से की वैल्यू आ गई थी, तो फोकाई भी बता सकते हैं हम तो फोकाई इस बार कहाँ की तरफ खिसक जाएगी? अलोंग वाई एक्सिस पे, तो जो कि होती है +-c, वो भी जीरो के साथ, 0, ±c। तो फोकाई क्या हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 0, ±2√10, है ना, वही एक ही बात है जो आप कह रहे हो, मैं भी वही लिख रहा हूँ, ठीक है। आया समझ? फिर बात आती है असेंटिसिटी। क्या बोला मैंने? सेंट्रिसिटी। तो असेंटिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। E/A। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई, सी क्या है मान लिया क्वेश्चन में, और ए की वैल्यू क्या है? 7। ओए हे, अरे यार, क्या है बेटा ए की वैल्यू? अच्छा 7 है, ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा सबको? इसलिए मैं कह रहा था कि पहले मैं कर देता हूँ, है ना। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है? अरे वाह। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है? आप तो बहुत शार्प हो रहे हो। और लेंथ ऑफ LR यानी लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? √A। शाबाश। तो अब इसकी वैल्यू डाल डाल के कंप्लीट कर दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2A, ए की वैल्यू हो गई 7, तो आंसर आया 14। 2B, बी की वैल्यू है 3, तो आंसर आ गया 6। तभी आंसर दीजिए। जसनीत आपका आंसर नहीं आ रहा है। जसनीत बेटा समझ आया? अब एक काम करते हैं ना बेटा, थोड़े बहुत को कंप्लीट करने के लिए आप एक क्वेश्चन मेरे को करके भेजोगे अभी जस्ट, ठीक है। रेडी सभी? तो आपके सामने दो क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी दोनों क्वेश्चन इसको देख देख के करिए आराम से। पहला क्वेश्चन है x² / 16 +y² / 4 = 1। और दूसरा क्वेश्चन है x² / 25 +y² / 100 = 1। क्लियर है बेटा? दोनों क्वेश्चन सबको करने हैं। दोनों क्वेश्चन है ना, राइट हैंड साइड पे, है ना। ये दोनों क्वेश्चन करके आप सभी को ग्रुप में शेयर करने हैं। नहीं तो मुझे 9891390139 वाले नंबर पे आप मुझे
सेंड कर सकते हैं अपने आंसर्स को चेक कराने के लिए और अपनी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की प्रेजेंटेशन को चेक कराने के लिए। ठीक है, कि सर क्या मैंने सही करा है या गलत करा है। और जैसे जैसे होते जाए वैसे वैसे आप पिक क्लिक करके मुझे भेजते जाइए। आया समझ यहाँ तक, बोलो हाँ। अब मैं 2 से 3 क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा जिससे आपके डाउट ना के बराबर आए। ठीक है, आया समझ? एक बार प्यार से हाँ बोल दो। ओके, करिए सभी। इतना प्यार तुमसे करता है, जब सामने जब तुम आते हो, जब सामने जब तुम आते हो, कहने से डरता है मेरा दिल भी, इतना पागल है। हाँ जी, हुआ क्वेश्चन? बोलो बेटा हाँ। क्या आपको सॉल्यूशन समझ आया? बोलो। ऑलमोस्ट हो ही गया बस, ओके। बस वर्टाइजेस और फोकाई डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। अगर आपने एक बात की पकड़ बना ली, जो बड़ा है उसे ए बोलना है और उसी के अलोंग हो जाएगा क्वेश्चन। ओके। ये नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा सर ये याद रहेंगे, पर देखो फर्स्ट टाइम करा है अभी आपने, समझ भी सारा आ रहा है। पर फर्स्ट टाइम करना ही समझदारी नहीं होती, 2-3 बार तो कर लेना चाहिए अगर समझ आ रहा है साथ। ठीक है। हम्म। तो अगर आप परमिशन दें तो क्या मैं अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो जाऊं समझाने के लिए? हाँ जी, क्या मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कराना शुरू करूं? हेलो। ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ बेटा, इतने बाकी करके सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन 989139 तो 139 या फिर ग्रुप जो आपका अपना बना हुआ है में आप अपने आंसर्स भेज दीजिए प्लीज। 2 मिनट का और समय है आपके पास। मेरे पास ओम भैया का आंसर आया है पहले वाले का, जो कि मैं देख पा रहा हूँ वर्टाइसिस ±4।
जीरो, 0, फोकाई प्लस माइनस √12, √12 कैसे आया? 4 × 16 - 4 √12, ठीक है। √12 को आप लिख सकते थे बेटा 2 √3, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। बाकी प्लीज जसनीत आप भी भेजिए आंसर, अबीर और वैभव। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी वैभव आप भी भेजिए प्लीज, और जसनीत आप भी। 5। बेटा ओम, आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर रखी है जिसकी वजह से नंबर कट जाएंगे। जो x² / 25 + y² / 100 है ना, = 1 और आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा लिखिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। A10 हो गया, B5 हो गया, ठीक है, फोकाई भी ठीक है। 0, 5, ±5, 0 और 0 है। 10 का स्क्वायर आपका गलत है। ओम आपका गलत हो गया, सी और फोकाई गलत हो गया, बाकी सारी चीजें। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ। जसनीत दीदी की तरफ से भी आंसर आया है, मैं चेक कर पा रहा हूँ मेरे पास। जसनीत ने जो पहले का भेजा है वो अच्छा ये तो उसका मैं बात कर रहा हूँ। प्लस ये ठीक है, फोकाई सीखे ठीक है, √12 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 2 है। जसनीत बेटा गलत हो गया, एक्चुअली ए उसको बोलते हैं जो वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। तब गलत हो गया जसनीत। ओम ने जो ग्रुप में आंसर भेजा हुआ है उसको फॉलो करो अब एक बार, ठीक है। अब सोचो ना, मैंने बस यही तो बताया, जो वैल्यू बड़ी है उसको ए बोलना है, तभी तो आप इन फॉर्मूलों को फॉलो कर पाओगे, है ना। बस आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू गलत ले ली जिसकी वजह से सारे आंसर गलत हो गए। सिर्फ इसको छोड़कर एक बार को वर्टाइजेस देख लेता हूँ। वर्टाइजेस आपका सही है, बस वर्टाइजेस सही है, ठीक है। और करेक्शन इन्होंने करी है फटाफट 75, और 75 को आप लिख सकते हो 5 √3। ओम आप यहीं पे मिस्टेक कर रहे हो, जो उसकी सिंप्लीफिकेशन होती है ना उसको भी लिखो। जैसे 5 √3 कैसे लिखते हैं, 5 × 5 × 3 लिखता, 5 का पेयर बन गया, वो 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखो। वैभव आप नहीं भेजना चाहते क्या सॉल्यूशन, या मैं लेने आऊँ आपके पास? बताओ। हेलो, हेलो। ओके ओके डन, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं आगे के क्वेश्चंस करा देता हूँ। जसनीत समझ आ गया ना वैसे? ठीक है, मैं सारी पिक्स अभी शेयर कर दूंगा। अब मान लो आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जिसमें उसने इक्वेशन ऑफ एलिप्स में एक बहुत मेन बात बताई, क्या, कि आपको जो गिवन दिया ने, एक तो आपको वर्टेक्स दे दिया, एक वर्टाइजेस में, जैसे +3, 0, ठीक है। एंड साथ में उसने जो फोकाई दे दिया 0, ±√2। क्लियर? अब आप कॉमन सेंस लगाना है, अब आपको क्या बताता हूँ, कि फोकाई को देख के आपको ये हेल्प लेनी है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि वर्टाइजेस तो दो होते हैं, तो इससे तो हम अभी हेल्प लगा नहीं सकते, और ना मैं से। ठीक है, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि हमारे को क्या पता चल गया कि फोकाई की वजह से अलोंग वाई एक्सिस है। तो इसलिए जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स यानी इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो मैं ए किसके नीचे लिखूंगा, एक्स के नीचे या वाई के नीचे?
यानी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखूंगा। पहले ये समझ आया, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में इसका मतलब जो फोकाई है, फोकाई 0, प्लस माइनस √2, तो इसकी कंपेयर किससे करूंगा? 0, प्लस माइनस सी से, यानी तो सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू क्या आ गई? रूट, सी की वैल्यू आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √2। और सी का फॉर्मूला होता है √a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो a² माइनस बी स्क्वायर, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर जब मैं करूंगा तो a की वैल्यू a² माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। फर्स्ट इक्वेशन, बोलो हाँ। अब वेट, अब यही चीज हमें समझनी है कि b3 क्यों होगा, क्योंकि जो वर्टाइजेज है, वर्टाइजेज है वो +-3, 0 है। तो b ये वाला यानी, है ना, ये प्लस माइनस बी के बराबर रहा होगा, है ना, ये रहा। क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे अलोंग वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्स के नीचे हम कौन मानेंगे? बी मानेंगे, तो ये बी रहा होगा। तो बी की वैल्यू क्या आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 3। अब जैसी बी की वैल्यू आ गई तो इससे क्या आएगा? बोलो, से ए की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 11। और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 9। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 11। ये समझ आया, बोलो हाँ। बेटा ओम, जसनीत, ये समझ आया? तो मैं, हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले आप इस तरीके के क्वेश्चंस को शुरुआत दीजिए। मैं अभी अगर अपनी तरफ से और क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे, पर फिर भी सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है। अभी आप अपनी बुक से 11.3 एक्सरसाइज करिए सभी। पहले 11.3 एक्सरसाइज खोल के देखो जल्दी से, जल्दी देखिए 11.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। और जैसे जैसे ओपन हो जाए बुक तुरंत हैंड रेस कीजिए। 11.3 एक्सरसाइज जैसे ही ओपन हो जाए, घर में बैठा हुआ है तब भी कह रहा है बुक नहीं है, बदतमीज। हाँ, कोई नहीं, ड्यू कर लेंगे। सुनो, तो आप एक काम कीजिएगा, 11.3 आज होमवर्क है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? कोई नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन था आज, है ना, कोई बात नहीं। ये कंप्लीट कर लोगे इसी का। हाँ, इसको तो पूरा करोगे, इलिप्स तक देना है पूरा, ठीक है? और बेटा जी, अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो, है, नहीं नहीं, सारा 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 कॉन्सेप्ट देना है। अगर बेटा जी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और उनको हेल्प करेंगे, ठीक है?